आपकी लाइफ में अगर लव लाइफ की सिचुएशन स्टक है तो देयर इज़ अ रीज़न। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुके हो अपनी लव लाइफ को लेकर, कहीं ना कहीं आप उस सारे एक्सपीरियंस को बार बार थिंक करते हो, ओवर थिंक करते हो। यू आर नॉट हीलिंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं आपके पास में जो कुछ हुआ है, चाहे किसी एक्स के साथ हुआ है, चाहे करंट पर्सन के साथ हुआ है, यू हैव टू लेट गो ऑफ इट। आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ना है, तभी आपकी ज़िंदगी में प्यार, अफेक्शन, कंपेनियनशिप आएगा जो आप डिज़ायर करते हो। कहीं ना कहीं यू आर स्टक ऑन द पास्ट, आप में से कुछ लोग, और कहीं ना कहीं कुछ लोग पास्ट में से निकल तो चुके हैं अपनी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में वो सेम चीज़ें, सेम इवेंट्स रीप्ले करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में जिस तरह का प्यार, जिस तरह की हैप्पीनेस चाहते हो, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। टू रिसीव लव इन योर लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। ये फियरफुल थॉट रखना जो है कि शायद फिर से कोई ऐसा ही पर्सन आएगा लाइफ में जैसा एक्स था। हो सकता है कि ट्रू लव डजेंट एग्जिस्ट, हो सकता है कि शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है शादी के मामले में, लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, कहीं ना कहीं आप उसको बैगेज की तरह उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उस बैगेज को लेके चल रहे हो, जिसकी वजह से द काइंड ऑफ लव दैट यू डिज़ायर वो आपकी लाइफ में आ नहीं रहा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपकी लव लाइफ में आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, देयर इज़ समथिंग जिसमें से आपको हील करके अपने आप को बाहर निकालना है। कहीं ना कहीं आप पुराने जो इवेंट्स हैं, पुराने सिचुएशंस जो हैं, उनको बार बार ओवर थिंक कर रहे हो, जिससे आपकी लव लाइफ में चीज़ें फर्दर ब्लॉक हो रही हैं। सो यू गॉट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस। उसके अलावा अगर हम बात करें, येस, ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जिस तरह का प्यार आपको चाहिए वो आ रहा है, जिस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए वो आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये चेंज आप में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अगर किसी पर्सन से रिकनसाइल भी करना चाह रहे हो, तब भी आपके लिए ये थॉट प्रोसेस से निकलना और इस थॉट प्रोसेस में टैप इन करना जहाँ पर यू रिसीव लव, ये मुश्किल है। इट्स अ ब्रिज जिसमें बहुत इट्स अ गैप जिसमें जिसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप गैप जो है वो ब्रिज अपने थॉट से कर सकते हो, अपने अपने चेंज ऑफ एटीट्यूड से कर सकते हो, एफर्मेशन से कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो आपकी लाइफ में सेम इवेंट्स जो हैं, सेम साइकिल्स जो हैं, वो रिपीट होते रहेंगे। टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट करोगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहोगे, और जो प्यार आप डिज़ायर करते हो वो आपसे दूर ही रहेगा। वो जो गैप है वो ब्रिज नहीं हो पाएगा। सो इफ़ यू रियली वांट टू सी समथिंग ब्यूटीफुल कमिंग इन योर लव लाइफ, तो आपको खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो कुछ हो चुका है उसको भूलकर, हील करके, लर्न करके आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं तभी जाकर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको चीज़ें पॉजिटिव होते दिखेंगी। आप में से कुछ लोग जो है कहते ये हो कि शायद आप मूव ऑन कर चुके, लेकिन यू आर स्टिल कॉट अप विद योर एक्स। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपका कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। उसमें से भी अपने आप को फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तब आपकी ज़िंदगी में प्यार उस तरह का, जिस तरह का आप चाहते हो, वो आएगा। आप ऐसे वो लोग जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, वर्क करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, अगेन पैटर्न हैज़ टू बी ब्रोकन। जब तक पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा।